एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह हर रोज गांव के पास के जंगल में खेलने जाया करता था। लेकिन उस जंगल के बारे में एक बात मशहूर थी कि वहां कुछ रहस्यमय होता है, कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से परे है। रात के समय जब चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिरती, जंगल एकदम रहस्यमय और डरावना लगने लगता। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जंगल के रहस्य को जानकर ही मानेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ उस जंगल में चलोगे? सभी दोस्त डर गए और मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। और वह साहस के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, पेड़ों की शाखाएं और घनी होती गईं और अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। अचानक अर्जुन को एक बहुत पुराना और टूट चुका दरवाजा दिखाई दिया जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उस दरवाजे पर एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को खोला और उसके सामने एक जादुई संसार खुल गया। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे और पेड़ पर छोटे छोटे चमकदार जीव उछल कूद रहे थे। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें एकदम चमक रही थीं। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि एक दिन तुम यहाँ आओगे। आप मुझे जानते हैं? हाँ अर्जुन, मैं इस जादुई जंगल का रखवाला हूँ। अर्जुन ने बूढ़े आदमी से पूछा, इस जंगल का रहस्य क्या है? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस जंगल में हर पेड़ और फूल में एक जादू है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो सुनो, तुम्हें इस जंगल में छिपे 4 तत्वों को ढूंढना होगा: पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। और हाँ, एक बात और, जब तक तुम इन तत्वों को सही क्रम में नहीं पाओगे, तब तक तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले उसने पृथ्वी के तत्व की खोज की। उसने एक गहरी सांस ली और ध्यान लगाकर महसूस किया कि धरती की ऊर्जा कहाँ छिपी है। तभी उसे एक पुराने पेड़ की जड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा और उस तत्व को छूते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, वह एक नई जगह पर था। वहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसके पैर जमाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और महसूस किया कि हवा का तत्व उसके आसपास ही है। उसने अपने हाथ फैलाए और हवा के झोंके को महसूस किया। तभी अचानक हवा ने एक शीतल छुअन के साथ उसे एक दिशा की ओर धकेला। उसने देखा कि वहां एक छोटा सा जल का झरना बह रहा था। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह जल का तत्व है। उसने झरने के पानी को अपने हाथों में लिया और उसके भीतर की शुद्धता को महसूस किया। वह तत्व प्राप्त होते ही झरने का पानी सोने जैसा चमकने लगा। अभी अर्जुन का अंतिम तत्व अग्नि बाकी था। जैसे ही उसने जल के तत्व को अपने पास रखा, अचानक उसके सामने एक विशाल ज्वाला प्रकट हो गई। वह आग इतनी तेज थी कि अर्जुन के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि यही अंतिम परीक्षा है। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाया और ज्वाला की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और ज्वाला को छू लिया। तुरंत ही एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और वह चारों तत्व एक साथ मिलकर चमकने लगे। जादुई बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से यह परीक्षा पास की है अर्जुन। अब इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता थी। बूढ़े ने कहा, इस जादुई जंगल का असली रहस्य यह है कि यह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। जब तुम इन चारों तत्वों को समझते हो तो तुम अपने भीतर के जादू को जान पाते हो। ये जंगल तुम्हें सिर्फ यह सिखाने के लिए था कि असली जादू तुम्हारे भीतर है। अर्जुन ने बूढ़े की बातों को समझा और महसूस किया कि सच में सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर ही थी। वह खुशी खुशी उस जादुई जंगल से वापस अपने गांव की ओर चला गया। गांव लौटते ही उसने अपने दोस्तों से कहा, डर से कभी मत भागो, क्योंकि जो असली जादू है वह हमारे भीतर ही है। सब दोस्तों ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना
और उसकी हिम्मत की सराहना की। इस कहानी से अर्जुन ने एक सीख ली कि सच्चा जादू बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और साहस में छिपा होता है।